हमारे पास एडमिशन्स आ चुके हैं और साथ में प्रिकॉशंस बताता हूं कि आपका यहां पर कोई वीक पॉइंट है जो कि एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज एडमिशन रिजल्ट्स सितंबर अक्टूबर 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि जर्मनी में हमारे थ्रू इस सेमेस्टर में 35 से 40 स्टूडेंट्स ने एंगेज किया था जिन्होंने वहां पर बैचलर और मास्टर करने के लिए जाना है। तो उनमें से 7 से 8 स्टूडेंट्स के हमारे पास एडमिशन्स आ चुके हैं, बैचलर और मास्टर वाले स्टूडेंट्स के, और 3 स्टूडेंट्स के एडमिशन रिजेक्ट भी हुए हैं। उन स्टूडेंट्स के रिजेक्ट हुए हैं जो बच्चे बहुत स्पेसिफिक थे कि सर मैंने इसी यूनिवर्सिटी में और इसी लोकेशन में जाना है, इसके अलावा जर्मनी में मैंने जाना नहीं है। उन स्टूडेंट के रिज़ल्ट भी रिजेक्ट हुए हैं। जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ही डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पर आपकी बैचलर मास्टर इंग्लिश टॉट में मिलेगी जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट कंट्रीब्यूशन फीस बच्चे को पे करनी पड़ती हैं जो कि आई थिंक सो 250 यूरो से लेकर 500 यूरो तक की है पर सेमेस्टर की। और इसके अंदर आपकी ट्रेन टिकट भी इंक्लूड रहती है जो आपने कंट्रीब्यूशन फीस पे करनी है। तो अभी जिन बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं वो बच्चे थे जो क्रीम वाली प्रोफाइलें थी, जिनके 7.5-8 बैंड थे और जिनके 80% मार्क्स थे। उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आए हैं। आई थिंक सो 4 या 5 हमारे मास्टर वाले स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट बैचलर वाले हैं जो वहाँ पर बैचलर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बैचलर वाले स्टूडेंट 75 वाले परसेंट 13 साल की स्टडी 6 बैंड वालों के रिजल्ट्स आए हैं। मास्टर वाले स्टूडेंट्स का काफ़ी कंपटीशन रहा है इस सेमेस्टर में जो भी आना है, जो लास्ट जो फिनिश हो चुका है उस सेमेस्टर में। इन 2 सेमेस्टरों में बहुत चैलेंजेस रहे हैं, काफ़ी हार्ड कंपटीशन रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के डाटा को उठाकर देखते हैं एडमिशन्स को, क्योंकि जर्मनी में हम पिछले आई थिंक सो 12 या 13 साल से स्टूडेंट्स वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एडमिशन डालने से पहले मैं हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और साथ में प्रिकॉशंस बताता हूँ कि आपका यहाँ पर कोई वीक पॉइंट है, इस वीक पॉइंट को आपने अगर कोप अप कर लेते हैं तो आपके जो चांसेस हैं मे भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो वो कौन से वीक पॉइंट हैं? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए A1 को भी इंट्रोड्यूस किया है। दे आर गिविंग द प्रेफरेंस कि जिन बच्चों ने A1 की हुई है, मतलब इंग्लिश टॉट में जाना है, साथ में A1 की है, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। आपके जितने अच्छे IELTS बैंड हैं उतने अच्छे मैक्सिमम चांसेस हैं एडमिशन के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। इन केस अगर आप एकेडमिक वाइज वीक हैं, एकेडमिक वाइज मीन्स आपके परसेंटेज 65% 70% हैं, तो आप बच्चों को जिनके 65, 60, 65, 70% मार्क्स हैं, उन बच्चों से मैं रिकमेंड करता हूं कि वो अपना IELTS में हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर लेने की कोशिश करें और साथ में हो सके तो जर्मन लैंग्वेज को भी सीखें। ऐसे प्रिकॉशंस बच्चों को लेने चाहिए। और यहाँ पर जो बिजनेस मास्टर प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ईजीली गिविंग द एडमिशन। जिन बच्चों के पास GMAT एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके रिजल्ट्स हैं 50% ही अगर आपके उसमें मार्क्स हैं, इवन ऑन दैट ग्राउंड दे आर आल्सो गिविंग द एडमिशन। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के कारण विड्रा कर लेते हैं कि सर अभी मैंने 75 यूरो तो भेज दी एप्लीकेशन फ़ीस, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस है 30 यूरो जानी है, सर मैं वो पे नहीं कर पाऊँगा। तो दैट रीज़न भी आपके एडमिशन नहीं आ पाते। मैंने फिर बताया जितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। जो ये वाला इनटेक है, ये मेजर इनटेक रहता है सितंबर अक्टूबर 2026 वाला, जो सितंबर अक्टूबर वाला जो इनटेक है मेजर है। इस इनटेक में सारी की सारी यूनिवर्सिटी, सारे के सारे प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं और ऑलवेज पॉजिटिव होकर जाएं। और जहाँ पर फ्री है वहाँ पर अपने माइंड में लेकर चलना है कि हार्ड कंपटीशन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए मेरे जैसे कंसल्टेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अपने लेवल पर भी अप्लाई करते हैं, अगर आप अपने लेवल पर भी अप्लाई करते हैं, आपके 6 बैंड भी हैं, दे विल इमीडिएटली इशू द एडमिशन लेटर विदाउट एनीथिंग। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ऐसा हार्ड कंपटीशन नहीं है, ईजीली एडमिशन मिलता है। लेकिन
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रेपुटेशन बहुत ख़राब है और एम्बेसीज को भी मालूम है कि हमारे पास 80% जो फाइल्स हैं वीज़ा की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से आ रही हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। अगर फिर भी आपने अप्लाई करना है तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट, टॉप से टॉप और इकोनॉमिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनकी फ़ी 6-7 हज़ार यूरो की है साल की। सेमेस्टर फीस पे करके भी आप जा सकते हैं, बट 90% से लेकर 95% मैं अवॉइड कहता हूँ कि इनकी बजाय आप चेक रिपब्लिक में चले जाएं, जो साथ में लगी हुई कंट्री है। वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं जो इसके साथ जर्मनी के साथ लगी हुई है। तो नेटशल ये है कि अगर आप लोगों के एडमिशन्स आ चुके हैं, फर्दर हमसे गाइडेंस चाहते हैं कि आपने अपना वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ पर आपको ब्लॉक अकाउंट खोलने के बाद फ्री में इंश्योरेंस मिलता है, उन चीज़ों में भी हम बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं। इवन अगर आपकी कोई इंटरव्यू आ जाती है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, उसमें भी हम बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। और इवन आप जब चले जाते हैं, जाने के बाद आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी स्पाउस को, अपने सिबलिंग्स को टूरिज़म के लिए बुलवाना है, तो उनमें भी हम गाइड करते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, कि इस तरीके से उनके वीज़ाज़ अप्लाई किए जाएं। आप ऑलरेडी जर्मनी के अंदर हैं, वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करना चाहते हैं, जब प्राइवेट से गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारे 80 से 90% सर्विस चार्जेस है, वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। इवन अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन आता है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर भी बच्चों से लाखों रुपए पहले ही ले लेते हैं कंसल्टेंट। आपका एडमिशन आया, कहेंगे कि हमें 1000 यूरो दे दो, 50,000 दे दो, लाख रुपया। तो हमारे जो सर्विस चार्ज है वो भी वीज़ा ग्रांट होने के बाद हैं। इन चीज़ों को भी माइंड में रखना है। तो अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जाना है, उससे रिलेटेड हमारी 2 प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी एज वेल एज सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे, वहाँ जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।